नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं योगा रमेश विजानिया मेरे सभी साधकों दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों और दर्शकों, आज शरद पूर्णिमा के दिन हमने जो प्राणायाम किए और मेडिटेशन किया उसके बारे में हम आपको संक्षेप में कुछ बता देते हैं, क्योंकि हमारा लाइव कनेक्शन, हमारा इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन कमजोर था, जिसके कारण हम आपको अच्छे तरीके से समझाने में असमर्थ रहे हैं। तो अब हम आपको कुछ संक्षेप में बता देते हैं। देखिए साधकों दर्शकों, हम जो प्रकृति की बात करते हैं कि इंसान को प्रकृति के समीप और प्रकृति का आनंद और प्रकृति से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए, तो वो प्रकृति का संचालन और प्रकृति को कौन चलाता है, जो आज हम आपको बताएंगे। देखिए साधकों दर्शकों, प्रकृति का संचालन और प्रकृति को चलाने वाले इस ब्रह्मांड में दो महत्वपूर्ण चीज है, वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य हमारा आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जब आपके शरीर के अंदर आत्मा और मन ये दोनों स्वस्थ और निरोग होंगे और दोनों के बीच में सामंजस्य अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तभी जाकर आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। जैसे ही आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी जाकर आपका स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक विकास अच्छा होगा। तो आपको इनका आनंद कैसे लेना चाहिए? देखिए साधकों और दर्शकों, सूर्य और चंद्रमा में कोई परिवर्तन होता है या इन पर कोई प्रभाव उत्पन्न होता है या इन पर कोई प्रभाव पड़ता है, तभी जाकर हमारे ब्रह्मांड और प्रकृति में उथल पुथल होता है, और वो उथल पुथल हमारे शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करता है, जिससे ही पूरी प्रकृति के अंदर चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य, इनके ऊपर किसी न किसी तरीके का कोई रोग बीमारी से संबंधित या किसी भी तरीके का कोई प्रभाव इन पर जरूर पड़ता है। तो ये पूरी प्रकृति का संचालन करते हैं, तो हमें इनके समीप रहकर ही हमारे शारीरिक विकास और मानसिक विकास को अच्छा कर सकते हैं। तो इनके समीप हम कैसे रहें और इनके समीप जाकर हम कैसे शक्ति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए, आज हम शरद पूर्णिमा के अवसर पर आपको बताएंगे कि चंद्रमा की रोशनी अगर हमारे शरीर पर लगातार गिरती रहेगी, पड़ती रहेगी, जिसके कारण हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुदृढ़ और अच्छा होगा। क्योंकि चंद्रमा की रोशनी में अगर आप बैठते हैं तो आपको हार्मोन बैलेंस की समस्या खत्म हो जाती है। किसी का भी इन हार्मोन्स की समस्या है, इन हार्मोन बैलेंस की समस्या है, वो सही हो जाएगी। क्योंकि आपकी जितनी भी शरीर के अंदर इंटरनल ग्रंथियां होती है, वो अमृत रस का स्राव करने लग जाती है, और आपका माइंड अच्छा होता है, आपका दिमाग अच्छा होता है। क्योंकि दिमाग जब अच्छा होता है जब आपका मन अच्छा होता है। जब आपका मन खराब होता है, मन में कोई उथल पुथल होती है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ और निरोग करना चाहते हैं, तो आपको चंद्रमा की रोशनी में जरूर बैठना चाहिए, और चंद्रमा की रोशनी में बैठकर थोड़ा मेडिटेशन और ध्यान जरूर करना चाहिए। आज शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा फुल रोशनी में रहता है। चंद्रमा की सारी किरणें धरती पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पड़ती है, तो उनका आनंद आपको उठाना चाहिए। और शरद पूर्णिमा के दिन आपको बढ़िया खीर बनानी चाहिए। आज हमने देखिए ये खीर बनाई है, और इस खीर के अंदर हमने किसी भी तरीके की कोई चीज नहीं मिलाई है, कोई चीनी भी नहीं मिलाई है, केवल दूध और चावल है। दूध और चावल को पकाकर ये हमने खीर बना ली है। अब इस खीर के अंदर हम आयुर्वेदिक औषधि मिलाएंगे, और वो आयुर्वेदिक औषधि किसी अच्छे आयुर्वेदिक जानकार ने दी है। अगर ये आयुर्वेदिक औषधि हम इसके अंदर मिलाकर चंद्रमा की रोशनी में छोड़ते हैं, सुबह खाली पेट इसका उपयोग करते हैं, तो ये आयुर्वेदिक रसायन आपके शारीरिक स्वास्थ्य में क्या लाभ प्रदान करता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अस्थमा और दमा की प्रॉब्लम समस्या है, वो इस खीर को खाता है तो उसको बहुत आराम मिलता है, और उसके लंग्स में भी बहुत आराम और फायदा मिलता है। तो इस तरीके से आप ये घर पर खीर बनाकर इसका जरूर उपयोग करेंगे, तो आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपको ये आयुर्वेदिक औषधि चाहिए तो नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर भेज देंगे, लेकिन ये आप हमें 1 महीने पहले कहेंगे, तभी जाकर हम आपको भेज सकते हैं। अब आपको चंद्रमा की रोशनी में कौन से प्राणायाम करने चाहिए? देखिए, जो भी आप प्राणायाम करते हैं, श्वासों को स्वतः ही
दिमाग के अंदर जाने दे और सांसों को स्वतः ही बाहर छोड़ते जाएं। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर आप गहरी लंबी सांस लेंगे तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको केवल दिमाग के अंदर सांसों को महसूस करना है। अगर आपने खाना जल्दी खा लिया है, 6:30-7 बजे तक खाना खा लिया है, फिर आप थोड़ी सी सांस को चेस्ट तक महसूस कर सकते हैं। अन्यथा थोड़ा थोड़ा सांस अंदर लेते रहें और धीरे धीरे सांसों को स्वतः ही दिमाग के अंदर जाने दें और सांसों को स्वतः ही बाहर छोड़ने का प्रयास करते रहें। इस तरीके से सबसे पहले आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। ये ज्ञान मुद्रा लगाते हुए आपको चंद्रभेदी प्राणायाम करना है और इस तरीके से श्वासों को आराम से महसूस करना है। श्वास अपने आप आपके दिमाग तक जाएगी और अपने आप श्वास बाहर निकल जाएगी। बस इतना महसूस करना है चंद्रभेदी 5 मिनट। और इसी प्रकार आपको सूर्यभेदी प्राणायाम 5 मिनट महसूस करना है। श्वास को दाई नोजल से अंदर महसूस करना है और श्वास को बाहर छोड़ देना है। इस तरीके से केवल दिमाग तक ही श्वासों को महसूस करें और श्वासों को छोड़ते रहे। ये 5 मिनट चंद्रभेदी सूर्यभेदी प्राणायाम कर ले। इसके बाद में आपको अनुलोम विलोम 5 मिनट करना है और उसके बाद में आपको ओम शब्द का उच्चारण करना है। ओम शब्द में केवल आपको ऊ की ध्वनि और मैं की ध्वनि करना है, क्योंकि शब्द के बिना आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ और निरोग नहीं हो सकता है। तो शब्द का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप शब्द का गुंजन इस शरीर के अंदर करेंगे तो उस शब्द का आपके शरीर पर बहुत पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उस शब्द से ही आपके शरीर के अंदर एक अच्छे रसायन का निर्माण होगा। वो शब्द के द्वारा उत्पन्न हुआ रसायन आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ और बलशाली बनाएगा। देखिए कैसे करना है, एक बार देख ले। इस तरीके से ऊ और मैं की ध्वनि का आपको गुंजन करना है और इसके प्रभाव को महसूस करना है। उसके बाद में ही आपको ज्ञान मुद्रा लगाकर पद्मासन में या वज्रासन में या सुखासन में या सिद्धासन में जो भी आसन आपको अच्छा लगे उस आसन में बैठ जाए और मेरुदंड स्पाइन को सीधा रखे और अपने ध्यान को दोनों नेत्रों के मध्य आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर दे और धीरे धीरे अपने अंदर महसूस करें, श्वास को लेते हुए श्वास को छोड़ते हुए। और किसी भी शब्द का आप उच्चारण करते रहे। ओम नमः शिवाय ओम, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरीके से गायत्री मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं और किसी भी मंत्र का आप मन मन में उच्चारण करते रहे धीरे धीरे और अपने ध्यान को एकाग्र करके रखे दोनों नेत्रों के मध्य। अगर इस तरीके से आप ध्यान को एकाग्र करते हुए चंद्रमा की रोशनी में इस तरीके से आधा घंटा 30 मिनट तक मेडिटेशन करेंगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ आपके संपूर्ण शरीर में आपको दिखाई देगा। क्योंकि साधकों और दर्शकों यही प्रकृति को चलाते हैं, यही प्रकृति का विकास करते हैं, जिससे हमारी प्रकृति स्वस्थ और सुंदर बनती है। तो इस प्रकृति की ये 2 अंग है, सूर्य और चंद्रमा, इनका हमें आनंद जरूर लेना चाहिए और इनके समीप हमें जरूर रहना चाहिए। जब भी शरद पूर्णिमा आती है तभी आपको चंद्रमा की रोशनी का और चंद्रमा की किरणों का जरूर आनंद लेना चाहिए। ये महिला और पुरुषों के हार्मोन को स्वस्थ करती है, इंटरनल ग्लैंड को अच्छा करती है, आपके ब्रेन को अच्छा करती है, आपके दिमाग को अच्छा करती है, आपके माइंड को तरोताजा करती है और आपके ब्रेन को तरोताजा करती है। तो इस प्रकार
अगर आप चंद्रमा की रोशनी का आनंद लेंगे तो आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रबल और अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। अगर आपका मन असंतुलित रहता है, मन डिस्टर्ब रहता है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। तो इस तरीके से आप चंद्रमा की रोशनी का जरूर आनंद लें। और आज हम चंद्रमा की रोशनी में आराम से सोकर आनंद लेंगे, और ये हमारी खीर चंद्रमा की रोशनी में इसी तरीके से पड़ी रहेगी। और हमारा अंगद बेटा, हम दोनों आज चंद्रमा की रोशनी में आराम से सोते रहेंगे और पूरे चंद्रमा को आज देखते रहेंगे। देखिए ये चंद्रमा है, आज इसका पूरा आनंद भरपूर लेंगे और प्रकृति के समीप रहेंगे। तो ये प्रकृति के समीप रहना है साथ को, न कि कहीं इधर उधर जाना है। प्रकृति घर के अंदर है और घर ही हमारा स्वर्ग होता है। जो आनंद परिवार में होता है वो आनंद कहीं भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप भी कभी कभार प्रकृति का आनंद ले, जैसे आज हम ले रहे हैं। और ये हमारी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके कमेंट्स के माध्यम में बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।